तोड़ के रख दिया। उस टाइम जब इन्होंने ये लाया अपना 370 तोड़ने का, अमरनाथ जी की यात्रा परम सीमा में थी, परम चरम में थी। और उस टाइम के बाद उसके बाद ऐसा दोबारा रश यहाँ पे जम्मू में देखने को नहीं मिला। बेशक आज की डेट में ये गिनते हैं कि हमने 6 लाख यात्रा करनी है या ये है, लेकिन वो विजन कहाँ था इनका कि ये 6 लाख यात्रा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में कल के परसों की बात आए, वो कहने लगे कि अमरनाथ यात्रा ख़त्म होने के चरम पे है। अभी तो 27-28 दिन बचे हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे यात्रा नाम की चीज़ नहीं है। लंगर किसी भी जगह देखो कि उठ गए हुए हैं। ठीक है, ये 370 के बाद कश्मीर को कोई कुछ हुआ आएगा मैं कह नहीं सकता। जम्मू की हालत बद से बदतर हो गई है, और 370 टूटना हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक बदकिस्मती थी। उस टाइम भी जितने इंटेलेक्चुअल थे, जितने लॉ नोइंग पर्सन थे, सभी का ये कहना था कि 370 टूटनी नहीं है। जिस तरह से इन्होंने तोड़ी है वो एक लॉ के अंडर नहीं किया गया, एक खाली अपनी तानाशाही के अंडर किया गया। क्यों कि इनकी मेजॉरिटी थी, 1 वॉइस में इन्होंने वोट अपना वो लेके बिल पास करवा दिया। तो आज उसका नतीजा जो है, खाली जो पहले जो फेवर करते थे कि 370 टूटने वाले, वो भी इसके अगेंस्ट हो गए हैं कि 370 टूटनी नहीं चाहिए थी। बट जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा उसके तहत ही आगे चलेंगे। बाकी बेनिफिट कोई आप कहें कि 370 तोड़कर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को हुआ, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। और कहीं भी चले जाइए आप, पंजाब में जाइए वहाँ भी डोमिसाइल है, हिमाचल में जाइए वहाँ भी डोमिसाइल है। बाकी गवर्नमेंट जो लैंड देती है बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो लीज पे होती है। आप कहीं भी जाओगे वहाँ पे लीज पे ही मिलेगी। तो वो वही हमारी इस स्टेट में, इस यूनियन टेरिटरी में थी, इसी यूनियन टेरिटरी में वही कोई कुछ चल रहा था। यहाँ स्टेट सब्जेक्ट था कि बाहर से आकर कोई नहीं लेगा। 35A के तहत असेंबली 6 साल की थी, वो 5 साल की कर दी गई है। वो पूरे हिंदुस्तान में 5 साल की 5 साल के मुताबिक चल रही है। रही बात 370 की जो आपने पूछा, कोई इतना ज़्यादा बेनिफिट हमारी यूनियन टेरिटरी JNK को नहीं हुआ है। थैंक यू। उसके लिए हमारे लिए 5 अगस्त 2019 एक काला दिन था। हम आज भी मानते हैं वो काला दिन था। क्यों? दिन के उजाले में हमारी रियासत, जो 200 साल पुरानी रियासत थी, उसको ख़त्म किया गया, हमारी शनाख्त को ख़त्म किया गया। इसलिए मैंने समझा कि मैं अपने लोगों में आके बात करूं, लोगों से अपना दिल हल्का करूं, और मैंने लोगों से खुल के बात की। आप लोगों ने सुना ही होगा। मुझे नहीं लगता है मैंने अपने दिल के किसी गोशे में कुछ भी छुपाया जो मुझे दर्द था। क्यों? मैंने कहा मुझे 1 साल और निकालना है शायद इस दर्द के साथ। आपने GST का जिक्र किया? हाँ, मैंने बिल्कुल किया। उन पे एज पॉलिटिकल पार्टी बैन हो सकता है, लेकिन कुरान पढ़ाने पे बैन नहीं है। मुझे नहीं लगता है इस मुल्क में किसी ने कुरान पढ़ाने पे बैन किया, किसी ने दीनियात पे बैन किया। मैं तो सब के लिए, मैं तो अहले हदीस के लिए कहता हूँ, मैं तो मौलाना दाऊदी साहब के लिए कहता हूँ, मैं तो मौलाना वीरी साहब के, मौलाना मंजूर साहब के लिए कहता हूँ, मैं तो सब के लिए कहता हूँ। उनके बिना हम क्या हैं? चिराग के बिना रोशनी कहाँ आ सकती है? ये चिराग हैं हमारे। मौलाना फारूक साहब, मैं तो सबके लिए कहता हूँ। अब भाई मेरी बिसात इतनी है, मेरी इतनी बिसात नहीं है कि मैं रहा करूँ, लेकिन जिनकी बिसात जिस वक्त थी रहा करने की, उन लोगों ने उनको उस वक्त भी बांध रखा। नहीं, मैं तो हमेशा कहता हूँ, देखिए हमारी किस्मत 47 से हिंदुस्तान के साथ जुड़ी है। ठीक है, मुझे दिल में ये होगा कि अल्लाह उनको सलामत रखे, मैं तो दुआ करता हूँ, हमेशा ही करूँगा। वो तो इंसानियत के लिए हम दुआ करते हैं। हम जब देखते हैं बाढ़ आ गई युगांडा में, हम उस पर भी रोते हैं। ये तो इंसानी फितरत है। तो बाकी हमें क्या देगा पाकिस्तान? वो अपने लोगों का करे ना, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो कुछ मिलेगा दिल्ली से मिलेगा। और मैं वही लोगों को समझा रहा था, और आप लोगों को भी समझाता हूँ कि देखिए, सच यही है कि हमें खुद अपनी जंग लड़नी है, अपने हकूक़ की जंग खुद से लड़नी है। और इसके लिए कोई ये नहीं है कि हमें पत्थर उठाने हैं या हमें डंडा उठाना है। हम प्यार से भी बात कर सकते हैं, और एक दिन नहीं सुनेंगे, दूसरे दिन नहीं सुनेंगे, तीसरे दिन नहीं सुनेंगे, सुनेंगे ज़रूर। प्यार से जो बात सुनाई जाएगी, की जाएगी, उसमें ज़्यादा फ़ायदा है बनस्बत इससे जो हम ये करेंगे। और मैं मुबारकबाद ये देता हूँ अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने 2019 से आज तक अपना सब्र का पैमाना लबरेज नहीं होने दिया, और जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, अमन को चांस दे रहे हैं,
दिल्ली की आंखें भी खुल गई जानी चाहिए, उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये लोगों के पासपोर्ट बंद करने से, लोगों को क्लियरेंस बंद करने से, लोगों को, बच्चों को जेलों में बंद करने से कुछ नहीं निकलना है. दे हैव टू डिसाइड वेदर दे वांट टू ओन अस और नॉट. इट कैन नॉट बी कि हम कहें हिंदुस्तान हिंदुस्तान और वो हमें कहें ये हमारे हैं ही नहीं. ऐसा बहुत देर तक नहीं चलेगा. दे विल हैव टू ओन अस एंड बी क्लियर ऑन इट कि हम उतने ही हुकूक वाले हिंदुस्तानी शहर हैं जितना कोई और है. अगस्त हमेशा एक काला दिन होगा, ब्लैक डे होगा. चाहे सरकार कुछ भी बोले, चाहे कुछ लोग, चंद लोग, हंड्रेड्स ऑफ देम सड़कों पर नाच करके सेलिब्रेट करें, बट रियलिटी है कि एक ब्लैक डे है. ब्लैक डे था और ब्लैक डे रहेगा. ये वो दिन है जब 370 को हटाया गया, 35A को हटाया गया और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनली फेडरली, एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो सबसे स्ट्रांग स्टेट थी पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में, उसको रेलिगेट किया गया यूटी और बाइफरकेट किया गया, एक हिस्सा अलग किया गया. और अब आज चौथा साल है. इतने कॉन्फिडेंट हैं हमारी जो सरकार है कि अभी तक इनकी जो है, दे कांट इवन डेयर टू होल्ड इलेक्शंस बिकॉज दे नो व्हाट द एंगर ऑफ द पीपल इज. व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 4 years कि एक नया एंटिटी आ गया है, a hybrid between a politician and a bureaucrat. Now every existing, or not every, but almost a good chunk of bureaucrats have donned the roles of bureaucrats and politicians. Their language is no longer bureaucratic. It's now a mix of political language and bureaucratic language. And literally they have decided that they will lord over, especially Banhal case part, that they will lord over every Kashmiri. जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम जो हैं वो इस वक्त सख्त फिक्र और तशवीश में लगे हुए हैं. मरकजी सरकार का रवैया जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ 2019 5 अगस्त को देखने में आया, जिस दिन हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला दिन था. पार्लियामेंट में तीन दिन पहले 3 अगस्त को हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उनके दीगर साथी उमर अब्दुल्ला और मेंबरान पार्लियामेंट वो वजीर आजम से वक्त लेके उनसे मिलने गए और वहाँ बात थोड़ी बहुत सुनी सुनाई थी. उसका जिक्र हुआ वजीर आजम के सामने कि ऐसे सुनने में आया है कि आप कोई ऐसे कदम उठा रहे हो जिससे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आईनी हैसियत बदला रहे हैं. और सितम ज़रीफ़ी देखिए, हमारे वजीर आजम ने कतई इनकार किया कि इस किस्म की कोई बात नहीं है. और एक ही दिन बीच में गया, 5 तारीख को एक बिल जो पार्लियामेंट में पेश की गई, जिसकी रूह से आज के हालात पैदा हुए हैं, तो उस बिल को एक हाथ से पेश किया, उस पे 1 मिनट की चर्चा भी नहीं हुई, 1 मिनट का बहस भी नहीं हुई. इस किस्म की बिल जो है, जो सुनने में आया है, मैं कानूनदान नहीं हूं, जो सुनने में आया है, जो हम ज़राए इब्लाग से सुनते भी हैं, देखते भी हैं, इस किस्म की बिल को कम से कम 7 दिन दिए जाते हैं पार्लियामेंट में बहस मुबासे के लिए. इसको एक हाथ से पेश किया, दूसरे हाथ से वापस नहीं लिया, उसी हाथ से वापस लिया. इससे बड़ा मजाक जमहूरियत का क्या हो सकता है. काला दिन मना रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला. जो ये बीजेपी कह रहे हैं 9 साल बेमिसाल, सबसे मैं कह रहा हूँ बदहाल 9 साल जो हैं, जो इन्होंने कहे थे अच्छे दिन, 2-2 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेगी, और जम्मू कश्मीर में जब 370 हटाया गया, कहा था कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लाएंगे, हम जॉब लाएंगे,
हम यहाँ पे खुशहाली लाएंगे, हम मॉडल स्टेट बनाएंगे, हेल्थ सेक्टर में बेहतरी होगी, एजुकेशन में बेहतरी होगी। लेकिन आज हम हमारे गांव में जाइए, कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं मास्टर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब ख्वाब थे। ये बीजेपी ने लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को भड़काने के लिए और उनको एक अजीब सा नारा देने के लिए हर इलेक्शन में इस नारे को यूज़ किया कि जम्मू कश्मीर पहले कोई और मुल्क था, 370 के बाद हमने उसको हिंदुस्तान में मिलाया। ऐसा कुछ नहीं था। जम्मू कश्मीर पहले भी हिंदुस्तान के साथ था, आज भी हम इंडियन हैं। लेकिन जो इन्होंने 370 को हटा के यहाँ बदहाली लाई, हमारी बेरोजगारी तब से बढ़ी, हमारी गरीबी तब से बढ़ी, तब से लोगों पे जुल्म से जुल्म हो रहे हैं। स्मार्ट मीटरों की वजह से, प्रॉपर्टी टैक्स वजह से, बिल्डोजर लगाने की वजह से, शराब की दुकानें खोलने की वजह से, यहाँ पे विडो पेंशन लोगों का वो भी बंद किया गया। सब कुछ जितना भी जुल्म हुआ बीजेपी से, वो उन्होंने जम्मू कश्मीर पे कर लिया। तो मैं कह रहा हूँ कि वो सबसे काला दिन था जम्मू कश्मीर का, जब हमारा स्पेशल स्टेटस छीना गया और जब हमारी स्टेट को यूटी बनाया गया। अब 9 साल हो गए, नवंबर में 10वां साल होगा, इलेक्शन नहीं हुआ। जब दूसरे स्टेटों में 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, यहाँ इलेक्शन क्यों नहीं? हमारी स्टेट हमें जल्द अज जल्द वापस मिले। हमारी जो स्टेट, सब जो महाराजा ने हमको गिफ्ट दिया था, हमारी ज़मीनें उससे सुरक्षित थी, हमारी नौकरियां उससे सुरक्षित थी, वो हमको वापस दे। ये कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। सत्र को लेकर जश्न मारी है, क्या कहेंगे? और बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ हैं, इनको पता लग जाएगा। इनको कोई हिम्मत है तो सरपंचों पंचों के इलेक्शन पार्टी सिंबल पे करें। सरपंचों पंचों के इलेक्शन पार्टी सिंबल पे करें, हिम्मत है। एमएलए का तो आपने लड़ना नहीं, इसका तो लड़ लो। इसका क्यों नहीं लड़ रहे? बीजेपी वाले फूल पे, कमल के फूल पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे सरपंचों पंचों का? अभी तो अनाउंस हुआ था पहली बार कि इस बार इलेक्शन पार्टी बेस होगा। अब पार्टी बेस कैसे हट गया है? अब आपकी बीडीसी टीडीसी फीडीसी हो जाएगी, पता लगेगा इनको। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में इस समय प्रेसिडेंशियल रूल लगा हुआ है, गवर्नर रूल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी है। इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे, और इलेक्शन इसलिए नहीं हो रहे, जिन्होंने करवाने हैं उनकी करतूत ही नहीं है इलेक्शन लड़ने की, तो करेंगे क्या है? माऊगिड़ी जुड़दा त्रौखला ते पुत्र बरशियां कड़ा लाओ। आज पूरा कश्मीर है। आज से 3 साल पहले जो हमारे कश्मीर में 35 साल खून की होली खेली गई और खेलते रहे, और उसमें वो जहलम हमारा गवाह है कि खून कितना बहता गया और कितने कब्रिस्तान हमारे बरते गए, और हमारे लीडर उसी पे अपनी रोटियां सेकते गए और खुद को चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टरों की कुर्सी पे बिठाते गए। वाह! कश्मीर के हमदर्द, कश्मीरियों के हमदर्दों ने सिर्फ कफन बेच के कफनों पे और हमारे नौजवानों के लाशों पे यहाँ पे पॉलिटिक्स की। आज भी वो वही चाहते हैं। इस स्टेज से आप मेरे सारे भाई बैठे हुए हैं, आज हर एक कश्मीरी यहाँ पे गवाह है कि हमारी लाशों पे हमारे लीडरों ने पॉलिटिक्स की और हमें धोखा देते रहे, खुद ऐशो आराम में रहते रहे, हमारे गरीब माँ बहन बेटी और बच्चों को मारते रहे और खुद को लीडर कहते रहे, हमारे हमदर्द कहते रहे। आज भी वो वही चाहते हैं। जब वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, कहते हैं हम तो अभी, जैसे मेरे भाइयों ने जूं ही मैं आई, उन्होंने मुझे कहा कि आज भी कुछ लीडरान नजरबंद है। क्या वो आज जश्न मनाना चाहते थे कि अब हम मुसीबतों से आजाद कर गया हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे मोदी जी ने, हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीरियों को आजाद कर दिया उन मुसीबतों से, उन परेशानियों से जो हमें
35 साल 70 साल से दिए जाते थे। क्या वो जश्न मनाना चाहते हैं जैसे हम मना रहे हैं? आम कश्मीरी मना रहा है आज जश्न, उसके गवाह आज गली गली कोचे कोचे में सारे लोग हैं। 9 साल जो हमारे बेमिसाल रहे, हमने कश्मीरियों के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए हमारी गवर्नमेंट ने जो निचली सतह से ऊपरी सतह तक लोग हैं एक माला में पिरोने की कोशिश की ताकि न ऊंच रहे न नीच रहे, क्योंकि बराबर इस हिंदुस्तान की मोतियों की एक माला बने। तभी आप देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना हक दिया जाता है। यहाँ से देखते हैं आर्टिकल 370 पर 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कांग्रेस नेशनल देखिए कॉन्फ्रेंस यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में चाहे हमारे गुजर बकरवाल भाई हों, गद्दी सीपी हों, शीना हों, ओबीसी कम्युनिटी के लोग हों, विस्थापित हों, रेफ्यूजीज़ हों, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हों, समाज के हर वर्ग का भला मोदी साहब ने किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमेशा मोदी साहब ने काम किया है। जम्मू कश्मीर में चाहे गुजर बकरवाल हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, ओबीसी हों, चाहे रेफ्यूजीज़ हों, कश्मीर के हों, जम्मू के हों, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर हो, हर शख्स हमारा है और मोदी साहब ने सबका भला किया है, एक साथ सबको लिया है। बहुत सारे लोगों को पिछले 70 साल उनके हकूक़ से मरहूम रखा गया, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में हर तबके को उसके हक दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी देन मोदी सरकार की है। महबूब मुफ्ती को आज जो है हाउस अरेस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भाजपा दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ सही है, लेकिन महबूब मुफ्ती को आज हाउस अरेस्ट। देखिए, हम सबको मिलकर एकजुट होकर रहना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुजर बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीले के लोग हों, हम सब एक हैं। पूरा रियासत जम्मू कश्मीर हमारी है और हमको जो है किसी भी प्रकार की इश्तियाल अंगेजी में नहीं पड़ना चाहिए। जहर घोल के सियासत करना गलत है। मिल बैठ के आपस में बात करके हर विषय का समाधान हो सकता है, लेकिन समाज को तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जा सकती। एक आखिरी सवाल, पूरा विपक्ष जो है विरोध कर रहा है और भाजपा इसका आज पूरी तरह से जश्न मना रही है। कश्मीर में, जम्मू में भी हम देख रहे हैं और आप भी आज इस देखिए, हम सिर्फ इतनी बात चाहते हैं, हर शख्स को उसका हक मिलना चाहिए। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हर शख्स का भला होना चाहिए और हमें सबसे मोहब्बत है। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हर हिंदुस्तानी से हमको प्यार है। हमने सबका भला करना है, हर शख्स को उसका हक मिलना चाहिए। ये जहर घोलकर तोड़ने की सियासत, ये शैतान की सियासत है। शैतान की सियासत नहीं होनी चाहिए। रसूल ने निशाना साधा है आप पर। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में चाहे वो भाजपा के अध्यक्ष हों या फिर भाजपा हो, सिर्फ जुमलेबाजी है और जम्मू कश्मीर में कुछ भी इन 9 सालों के अंदर नहीं हुआ है, चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। आखिर भाजपा घबराई क्यों है? जो गरीब लोगों को मकान बनाए जा रहे हैं गांव गांव, शहर शहर में, वो बीजेपी की देन है। गोल्डन कार्ड से इलाज के लिए हर शख्स को जम्मू कश्मीर में 5-5 लाख मोदी हुकूमत देती है। गरीबों को 1000-1000 पेंशन, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार, गांव गांव में सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, ये सब तो मोदी साहब की देन है। ये तो बीजेपी ने डेवलपमेंट की है। वो कहते हैं कि हमारे कामों को आगे बढ़ाया गया है। मोदी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में जम्मू कश्मीर में लाजवाब डेवलपमेंट के काम किए हैं। अब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जब हुकूमत में थे, इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, और आज जो मोदी हुकूमत ने लोगों की डेवलपमेंट के काम किए हैं, उसको देख देख कर इनको परेशानी होती है। अर्बन लोकल बॉडीज और सरपंचों के चुनावों को लेकर जो है बैठक चल रही है पत्नी टॉप में आज भाजपा की, उसे आप किस तरह से देखते हैं? कितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो, पंचायती इलेक्शन हो, हर इलेक्शन के लिए तैयार है।
चलिए कि गुलिस्तान से खास बातचीत करते हुए रविंद्र रैना ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में जो है भाजपा की ही सरकार बनेगी और 9 सालों के अंदर लगातार भाजपा ने विकास किया है। ये साफ तौर पर रविंद्र रैना गुलिस्तान न्यूज के साथ बातचीत करते हुए नजर आए। चलिए, ये 2 कार्यक्रम थे, एक हमारे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का था जिसके अंतर्गत 2000 आंगनबाड़ी सहायिका और संगिनी की नियुक्ति हुई और 2800 से ज़्यादा दिव्यांग जनों को स्कूटी उपलब्ध कराई। जो भी 50% से ज़्यादा डिसेबल्ड हैं, अब ये सैचुरेशन स्टेज में पहुंच गए। मिशन यूथ एक यहाँ डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाया था और ये ध्यान में रख करके कैसे यूथ इंगेज किया जाए और केवल सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बल्कि नौजवान कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर जा सकता है। 11-12 बड़ी ही अच्छी सोची समझी हुई स्कीम चला रहे हैं और ढेर सारे नौजवानों को उससे रोजगार मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंस्टीट्यूट है, उस सेबी के साथ मिल करके फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स हम लोगों ने चलाया है। अब तक काफ़ी नौजवानों को ट्रेन किया है। सेबी उनका एक एग्ज़ाम करती है, तो कई नौजवान उस एग्ज़ाम को पास किए हैं। अब वो ऑफिशियल स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर एजेंट के रूप में काम कर सकेंगे। यहाँ संभावना बहुत है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ी संख्या में यहाँ का युवा इस क्षेत्र में काम करेगा। और एक जो दुविधा लोगों के मन में रहती है कि बैंक में इन्वेस्ट करो, पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करो, ये ज़्यादा सेफ है। मुझे लगता है कि अब रेगुलेटरी मैकेनिज्म देश का इतना मजबूत हो गया है कि स्टॉक मार्केट में भी ढेर सारा पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेफ भी है और उससे आम आदमी की आमदनी भी बढ़ती है। तमाम योजनाओं में आधी आबादी की जो भागीदारी है वो ज़्यादा बढ़ी, हम देख रहे हैं तस्वीर। स्वाभाविक रूप से ये हम सबकी कोशिश है कि महिलाएं, समाज के वंचित वर्गों के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके और इसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली। 4 साल आज पूरे हो रहे हैं 370 को हटने को लेकर, क्या कामयाब तस्वीर, क्या बदलाव की तस्वीर? स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब जम्मू कश्मीर का आम आदमी अपनी मर्जी से जी रहा है। सड़क पर जो हिंसा होती थी वो समाप्त हो गई है। आतंकवादी, अलगाववादी संगठन और पाकिस्तान के इशारे पर 150 दिन से ज़्यादा जो बंद रहता था, स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, वो दिन समाप्त हो गए। अंधेरा होते ही लोग घर जाने की ओर उन्मुख होते थे। अब देर रात तक पोलो व्यू मार्केट में दुकानें खुली हुई हैं। झेलम के किनारे नौजवान आइसक्रीम खाते हुए गिटार बजाकर गाने गा रहा है। ये बड़ा बदलाव है जो मैं समझता हूँ कि लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के युवाओं के सपने को पंख लगा है और वो आने वाले दिनों में देश में बाकी राज्यों का जो योगदान है उससे कम योगदान जम्मू कश्मीर का नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जैसे अतीत जम्मू कश्मीर का बहुत ही उज्जवल रहा है, शारदा पीठ के नाते दुनिया को ज्ञान और भाईचारा सिखाने वाला क्षेत्र रहा है, फिर से जम्मू कश्मीर अपना वो गौरव प्राप्त करेगा।